अच्छा जी, एक तो अगला जो प्रमोशन का मेथड है वो डिजिटल प्रमोशन है। डिजिटल प्रमोशन से ज़ाहिर है ऑनलाइन प्रमोशन मुराद है, जो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से होती है। दैट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर और बहुत रैपिडली ग्रोइंग, और इनफैक्ट में अगर आप गौर करें तो सारी चीज़ें डिजिटल प्रमोशन पे शिफ्ट होती जा रही हैं आजकल तो। ओके, डिजिटल प्रमोशन को अगर हम बात करें, इसके मेथड्स कौन से हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो हम फेसबुक पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, और हैशटैग्स कैंपेन्स यूज़ करते हैं, जो इंस्टा पे बहुत कॉमन है। फिर इसके अलावा हम इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमारी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, और वो जो इन्फ्लुएंसर हैं जब वो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो बहुत पॉपुलर है लोगों में, तो इट बिकम्स क्विकली पॉपुलर। तो ये एग्जांपल्स अगर आप देखें तो ट्विटर, फेसबुक, हैशटैग कैंपेन्स और ये सब इन्फ्लुएंसर्स की यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है। इंस्टाग्राम भी है इसमें और सब चीज़ें। दूसरी ईमेल मार्केटिंग है, ये वो जो हम डायरेक्ट प्रमोशन में जो हमने पढ़ी थी मेल के थ्रू वाली, उससे बहुत कॉमन है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि लोगों को ईमेल्स भेजते हैं, ठीक है, उनके मेल बॉक्सेस में। और इसमें एक तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को तो ईमेल वो उनके तो जंक में नहीं जाती लाजमी तौर पे, वो तो जे डॉट से आपने कोई परचेजिंग कर लिया तो ईमेल कर करके आपको परेशान करते रहेंगे आप, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, और वो आपको आती रहती है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हम अपने न्यूज़लेटर्स भी भेज सकते हैं, और जब वो कोई चीज़ बाय की तो उनको परचेज, जैसे हम जब अली बाबा, अली एक्सप्रेस से कुछ चीज़ बाय करते हैं तो कंफर्मेशन ईमेल्स आती हैं। हत्ता कि फूड पांडा से भी अब तो बाय करें तो ईमेल्स फौरन आना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू की ईमेल करते रहते हैं उन्हें, और फिर नई प्रोडक्ट से मुतल्लिक बताते रहते हैं। और ये कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ होती हैं, जैसे थैंक यू ईमेल्स वगैरह या परचेज कंफर्मेशन वगैरह। लेकिन अगर कुछ कंज्यूमर्स के हमें और भी जो हमारी से मिलती जुलती प्रोडक्ट्स ले रहे हो ईमेल्स मिल जाएं, तो वो फिर हमें जैसे कि मैं सब्सक्राइब खुद ही कर लिया था ऑक्सफोर्ड और इसके जो मैगजीन जो हैं, न्यूज़लेटर्स हैं, तो वो जब भी कोई डिग्री की शुरू की डेट्स होती हैं, कुछ भी, दे कंटिन्यूअसली सेंड मी ईमेल्स, या स्कॉलरशिप्स की ईमेल्स आती रहती हैं कि यहाँ अवेलेबल, यहाँ अवेलेबल। तो ये भी वे ऑफ द मार्केटिंग है। फिर हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पॉपअप्स इन्हें हम कहते हैं। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे ऊपर बैनर आ रहा होता है, साइड पे बैनर आ रहा होता है, साइड बैनर्स हैं, अबव वो पॉपअप ऊपर वाले बैनर हैं, नीचे बेस में आ रहे होते हैं समटाइम। और बहुत वेबसाइट्स हमें कहती हैं कि हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, लेकिन जब हम उसको खोलते हैं तो फिर अच्छा, अभी मैंने चैनल के लिए एक एक्सपीरियंस किया, गूगल ने मेरा एडसेंस अकाउंट बनाया पिछले दिनों, और चूंकि चैनल वो मोनेटाइज होने के लिए जा रहा था तो एडसेंस अकाउंट बन गया। वहाँ पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉन्टिन्यूसली एड जो है वो चलती रहेंगी, जिस जिस कंपनी की, लेकिन गूगल उसके बदले में मुझे जो भी उसकी पेमेंट होगी, आई डोंट नो कितनी होगी, लेकिन वो पेमेंट उसकी करता रहेगा। तो ये एडसेंस अकाउंट्स बिजनेसेस के बन जाते हैं, और उनके पेजेस पे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लोग बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, वहाँ पे वो एड चलती हैं, और उसके बदले में वो हाई ट्रैफिक वाली जो वीडियोज़ हैं या वेबसाइट्स हैं उनको पैसे मिलते रहते हैं। फिर स्मार्टफोन मार्केटिंग है जो बहुत ही पॉपुलर हो गई, स्पेसिफिकली अगर इफ़ यू प्ले गेम्स, मुझे नहीं पता आप खेलते ही नहीं, लेकिन अगर आप गेम्स खेलते हैं तो आप देखते हैं गेम्स के बीच में गेम्स की एड्स आ रही होती हैं, जो भी ऐप्स हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस ऐप्स की एड्स आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें टेलीग्राम्स हैं, वो भी मार्केटिंग टीम्स को अवॉइड करती हैं कि उन पे मार्केटिंग जो बोट्स हैं वो बनाई जाएं, और फिर वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाएं। अ, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई, इफ यू कैन रीड, कि इट्स क्लेम दैट 94% ऑफ द ईमेल्स आर ओपन्ड एंड वंस ओपन द सेंडर हैज द रीडर्स अटेंशन। अगर वो ईमेल को खोल लेता है तो उसको कुछ ना कुछ वो उसकी अटेंशन लाजमी तौर पे ले लेता है। और स्मार्टफोन्स पे हम भेजते रहते हैं जनाब ऐसी चीज़ें कि लोग उसको खोलें, सब्सक्राइब करें, और फिर वो उनको यूज़ करना शुरू कर दें। The very common, sorry, the very interesting and common thing that today is happening is search engine optimization, SEO। ये ई कॉमर्स का ऐसा जबरदस्त इफेक्टिव टूल है कि जनाब आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप कोई सर्च करते हैं गूगल पे तो चंद एक वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा आपको ऊपर उनकी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, और वहाँ ही आप उन्हीं वेबसाइट्स को खोल लेते हैं और उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशंस में हम वेबसाइट्स को ऐसे लोकेट करते हैं कि जब भी कंज्यूमर सर्च करने की कोशिश करे तो वो बिजनेस जो है वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले पहले आए। एलोग्रिदम्स यूज करते हैं, मैथ्स के बच्चे या कंप्यूटर्स के बच्चे जानते हैं, और वो उनको हम कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहते हैं, हमारे जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, ताकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमारी जो वेबसाइट है वो सबसे पहले सर्च हो। मैं भी इसकी एग्जांपल यूट्यूब चैनल से अगेन दूंगा कि हैशटैग्स में ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं कि जब यूट्यूब पे कोई बच्चा आके सर्च करे हाउ टू सॉल्व P1 तो सर आसिफ का चैनल जो है वो फौरी तौर पे खुल जाए। तो उसकी भी वजह ये है कि वो, मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल सबसे ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में है, क्योंकि जितने ज्यादा व्यूज मिलेंगे उतना ज्यादा मुझे उसका फायदा होगा। तो ये हम कर सकते हैं। इसी तरह वायरल मार्केटिंग है, दैट इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। वायरल मार्केटिंग में क्या हो रहा है कि हम जो
अपनी जो एड्स हैं, अपनी जो पेजेस हैं, अपनी जो चीजें हैं उनको वायरल करने की कोशिश करते हैं। अगर हम वायरल मार्केटिंग की बात करें तो हम उसमें कोई पोस्ट बनाएंगे, पहले वीडियो बनाएंगे, मीम बनाएंगे, ठीक है, और फिर वो हम चाहेंगे कि वो एक वायरस की तरह फैल जाए, सब लोगों को वो देखने को मिल जाए, एंड ऑल दैट, ठीक है। और उसकी वजह से जाहिर है जितनी ज्यादा चीजें वायरल होती हैं हमें अल्टीमेटली उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियोस वायरल हो जाती हैं। सुबह में बैठा था एक बच्चा को 6.5 साल का, वसीम अकरम की तरह बॉलिंग कर रहा था, तो वो एकदम वायरल हो गई और फिर वसीम अकरम ने खुद उसको अप्रोच कर लिया और कहा अच्छा आई विल ट्रेन हिम एंड ऑल दैट। तो ये वायरल मार्केटिंग है। इसके लिए भी हम इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर सकते हैं बहुत ज्यादा। वो इन्फ्लुएंसर जो एक दफा हमारी एड शेयर कर दें तो उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ पीपल शेयर करना शुरू हो जाए, ठीक है। या हम और भी कंप्यूटर टेक्निक्स हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं अपनी एड्स को खुद से वायरल करने के लिए, या जनरली अगर कंज्यूमर को पसंद आ गई तो फिर तो वायरल हो ही जाएगी। अच्छा जी, डिजिटल जो प्रमोशन है उसके फायदे क्या हैं? देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। वर्ल्ड वाइड कवरेज मिलती है, लो कॉस्ट है, हम इसमें इजीली ट्रैक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं रिजल्ट्स को, जैसे कि वेब एनालिटिक्स है ना, हम जिस तरह बहुत आसानी से वेबसाइट से हमें बना के दे देती हैं कि आपकी ऐड इतने लोगों ने देखी, इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करती है। और इसमें वी हैव मूव वन स्टेप फर्दर। आप देखें ना, जब आप किसी फेसबुक के पेज पे या इंस्टा के पेज पे जाते हैं तो आप कहता है कि जी ये रूटीन में 5 डेज में रिप्लाई करता है, 5 आवर्स में रिप्लाई करता है, 1 आवर में रिप्लाई करता है, तो यू गेट द इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे फिर आप उस पेज के बारे में, उस बिजनेस के बारे में अपनी ओपिनियन भी बना लेते हैं। फिर अ, हम बहुत एंगेजिंग कैंपेन्स बना सकते हैं जिसको कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे इमेजेस, वीडियोस और आर्टिकल्स यूज करते हैं जो हमारी एड्स को बहुत कैची और अट्रैक्टिव बना देते हैं, और वो अगर वायरल हो जाए तो वो फिर बहुत ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच जाते हैं। और फिर वेबसाइट की कन्वीनियंस सेल्स को इंक्रीज भी करती है। मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि जब से जितनी जितनी ये बढ़ रही है हमारे घर में, तो बहुत कॉमन हो गया कि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही ऑर्डर की जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को कंपेयर करना आसान, प्राइसेस को कंपेयर करना आसान, क्वालिटीज़ के बारे में रिव्यूज़ पढ़ना आसान। तो वेबसाइट्स ने बहुत कन्वीनियंट कर दिया है सेल्स को एट द बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड। अच्छा जी, लिमिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर हम खुद बनाने की कोशिश करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम एडवर्टीजमेंट एजेंसीज को हायर करें जो कि रिलेटिवली कॉस्टली होती हैं, तो फिर जो है ना वो हमारा टाइम रिलेटिवली सेव हो सकता है। हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को इसके लिए ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं। और फिर ये कि जब हम ऑनलाइन चले जाते हैं तो हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत ही ग्लोबल हो जाता है, हमें सारी दुनिया के साथ ये कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि लाहौर के अंदर ही सिर्फ कंपटीशन, कहीं से भी लोग आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे और उसको बाकी दौरी सारी दुनिया के साथ कंपेयर भी कर रहे होंगे। अच्छा, फिर इसमें एक और बहुत बड़ा मसला जो है ना डिजिटल एज में जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो है कि हमारी कंप्लेंट्स और फीडबैक्स भी डिजिटल हैं, सारे लोगों के सामने हैं, ठीक है। जब कोई कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है तो उसके बारे में जब वो कुछ कहता है तो एवरीबडी कैन हेयर दैट, एवरीबडी कैन रीड दैट, और उसका फिर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारी जो प्रमोशन चल रही होती हैं और हमारी जो प्रोडक्ट चल रही होती हैं। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग।